गांव से थोड़ी दूर जंगल के किनारे एक हवेली थी, काली हवेली। लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब रोशनी दिखती है, चीखें सुनाई देती हैं और कभी-कभी खिड़कियों में एक औरत की परछाई झलकती है। पिछले 50 सालों से वहां कोई नहीं रहा था, क्योंकि हवेली के मालिक और उसका पूरा परिवार एक ही रात में रहस्यमय तरीके से मारे गए थे। शुरुआत। राहुल, जो कि शहर से आया एक युवा फोटोग्राफर था, डरावनी और रहस्यमय जगहों की तस्वीरें लेना पसंद करता था। गांव में हवेली की कहानियां सुनकर उसका जिज्ञासु मन मचल उठा। गांव के बुजुर्गों ने मना किया, बेटा वहां मत जाना, जो भी गया वो लौटा नहीं। लेकिन राहुल ने ठान लिया। अगली रात टॉर्च, कैमरा और एक छोटी सी चाकू लेकर वो हवेली पहुंच गया। हवेली का माहौल। गेट जंग से भरा था, हवा में सड़न की गंध थी और हवेली के ऊपर कौवे घूम रहे थे। जैसे ही उसने गेट धक्का देकर खोला, चरमराहट की आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया। अंदर जाते ही ठंडी हवा का झोंका आया, मानो हवेली ने उसे अंदर खींच लिया हो। दीवारों पर पुराने चित्र थे जिनकी आंखें उसे घूर रही थी। फर्श टूटा फूटा और हर कदम पर आवाज गूंजती थी। सीढ़ियों के पास जाते ही उसे ऊपर से हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। राहुल ने टॉर्च ऊपर की तरफ की, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही उसने कैमरा उठाया, अचानक एक खिड़की अपने आप बंद हो गई। धड़ाम। हवेली में अंधेरा और घना हो गया। उसके कानों में अब किसी के कदमों की आहट आने लगी, पहले धीमी फिर तेज, मानो कोई दौड़कर उसकी तरफ आ रहा हो। राहुल भागकर एक कमरे में घुसा और दरवाजा बंद कर लिया। कमरे में धूल से ढका एक पुराना दर्पण था। उसने टॉर्च उस पर डाली और देखा दर्पण में उसके पीछे एक लंबी काली साड़ी पहने औरत खड़ी थी, जिसका चेहरा साया सा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें लाल जल रही थीं। राहुल ने मुड़कर देखा, पीछे कोई नहीं था। लेकिन जब उसने फिर दर्पण में देखा, औरत मुस्कुरा रही थी। अचानक दर्पण में उसका हाथ बाहर निकलने लगा। रहस्य गहराता है। राहुल भागकर हवेली के तहखाने की ओर चला गया। तहखाने में अजीब प्रतीक चिन्ह दीवारों पर खुदे थे और बीच में एक लोहे का ताबूत रखा था। वो ताबूत धीरे धीरे हिलने लगा और अंदर से दस्तक की आवाज आई। फिर एक तेज चीख के साथ ताबूत का ढक्कन खुला और वही औरत बाहर निकल आई। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसकी हड्डी जैसी उंगलियां आगे बढ़ रही थीं। तुमने मेरी नींद तोड़ी, अब तुम भी यहीं रहोगे। राहुल ने पीछे मुड़कर भागना चाहा, लेकिन